आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है अभी सीरतुन नबी सीरीज का वाक़या चल रहा है। अभी इसे के आगे का वाक़या मेरे पास है नहीं। इंशाअल्लाह जैसे ही वाक़या मिलेगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। आपसे गुजारिश है जो ये शायद लास्ट वाक़या हो इसको पूरा ज़रूर सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया गया, कुफ्फार की चालें मुसलमानों को आराम व इत्मीनान से न बैठने देती थी। सिर्फ मुशरिक ही मुसलमानों के दुश्मन न थे, बल्कि यहूदी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश और कोशिश की थी, लेकिन वक्त पर आपको इसकी इत्तला हो गई और आप उनके फंदे से निकल आए। दूसरी तरफ मुसलमानों पर जितनी सख्तियां हो रही थी वे उतने ही पक्के होते जा रहे थे और उनका दायरा बढ़ता जाता था। चूँकि अब मुसलमानों की ताकत बराबर बढ़ती जाती थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्स के उन मुहाजिरों को जो इस्लाम के शुरू में हफ्स को हिजरत कर गए थे बुलाना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन उमैया को हफ्स जाने और मुहाजिरों को अपने साथ लाने का हुक्म दिया। हजरत अम्र तैयार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वह साहे हफ्स के नाम एक खत लिखे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु झल्लीदार कागज, कलम और दवात लेकर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखवाना शुरू किया। खत में जहां इस्लाम की भरपूर दावत पेश की गई थी, वहीं मुहाजिर मुसलमानों को पनाह देने पर बादशाह हफ्स नजसी का शुक्रिया अदा किया गया था। खत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर लगवाई और हजरत अम्र को रवाना कर दिया। हजरत अम्र के रवाना होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सपने में देखा कि सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं। 5 साल हिजरत को गुजर चुके थे। इस बीच किसी मुसलमान को भी मक्का में जाने और खाना काबा का तवाफ करने की नौबत न आई थी, लेकिन हरम की जियारत की आरजू सबको थी। इस ख्वाब ने तवाफ काबा की तहरीक पैदा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा कर लिया और सहाबा को मक्का चलने की तैयारी का हुक्म दे दिया। यह फरमान सुनकर मुसलमान बहुत खुश हुए। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। जब तैयारियां पूरी हो गई तो जिलकदा के महीने में सन 6 हिजरी में 1400 सहाबा किराम के साथ आप मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में एहराम बांध लिया और कुर्बानी के 70 ऊँटों को काफिले वालों के आगे रवाना कर दिया था, ताकि देखने वाले दूर से ही समझ ले कि मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। यह शानदार काफिला बड़ी शान व शौकत के साथ रवाना हुआ। मुशरिक इस काफिले को देखकर डर गए और उन्होंने अपने आप ही यह समझ लिया कि मुसलमान मक्का में कुरैश वालों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। यह खबर बिजली की तरह तमाम इलाकों में फैल गई। इस खबर से मक्के वालों में बड़ी बेचैनी फैली और उन्होंने फौज जमा करनी शुरू कर दी। जब मुसलमानों का यह काफिला जुल हुलैफा पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुजा कबीले के एक आदमी को एहतियात के तौर पर जासूस की हैसियत से कुरैश के इरादों की खबर मालूम करने के लिए मक्का रवाना किया और धीरे धीरे सफ़र जारी रखा। जब आप अस्फान पहुंचे तो खुजाई जासूस मक्के से वापस आया। उसने बताया कि कुरैश मक्का और दूसरे मुशरिक यह समझ रहे हैं कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशविरा किया। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगरचे हम लोग सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने की नीयत से नहीं आए, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई खानदान या कबीला या कोई कौम हमारे और बैतुल्लाह शरीफ के बीच रुकावट बनना चाहे तो हमको उसका मुकाबला करना चाहिए। बेशक
अगर ऐसा हुआ तो हमको फौरन एहराम खोलकर लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दुनिया में किसी आदमी को काबे की जियारत से रोकने का किसी को भी हक नहीं। हजरत अली ने कहा, अगर कुरैश ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दूसरे तमाम सहाबियों ने भी यही राय दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। जब आप मक्का के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, वे मुशरिकाने मक्का की तरफ से सवारों का एक दस्ता लेकर कुरानईम पर मुकाबले के लिए आ गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता छोड़ दिया और दाहिनी तरफ कतरा कर सफर शुरू कर दिया। मतलब यह था कि इस काफिले की हरकत से खबरदार न हो सके। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मुसलमानों का यह काफिला अचानक कुरानईम पर आ पहुंचा। खालिद बिन वलीद मुसलमानों के यकायक आ जाने से घबरा गए। वह अपने सवारों के साथ बड़ी बदहवासी से भागे और सीधे मक्के में जाकर दम लिया। और मुसलमानों के अचानक आ जाने का हाल कुछ इस अंदाज से बयान किया कि कुफ्फार के दिलों पर मुसलमानों की हैबत छा गई। मुसलमानों का काफिला बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि वे उस पहाड़ी तक पहुँच गए जिसके दूसरी तरफ मक्का का पड़ोसी मैदान था और कमसिन लड़कियों को जिंदा दफन करने के काम आता था। काफिला बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि हुदैबिया पर पहुँच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिलों को यहाँ उतरने का हुक्म दिया। काफिला रुका, ऊँट बिठा दिए गए, सामान उतारा गया और खैमे लगा दिए गए। आपके ठहरने के दूसरे दिन कुरैश मक्का की तरफ से हुजैल बिन वरका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मुसलमानों के हादी, आप मक्का में किस इरादे से आए हैं? क्या तुमने ऊँटों की कतारें नहीं देखी? हुजूर ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं समझा कि ये कुर्बानी के ऊँट है? याद रखो, हम लड़ने नहीं आए हैं। हाँ, अगर हमको हज से रोका गया तो फिर लड़ाई जरूरी हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कुरैश मक्का पर होगी। हुजैल यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने मक्के में जाकर ऐलान कर दिया कि घबराने की बात नहीं, मुसलमान लड़ने नहीं बल्कि हज की नीयत से आए हैं। हुजैल के कहने से कुरैश मक्का को थोड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन जो खौफ और अंदेशा था वह अपनी जगह पर बाकी रहा। फिर उन्होंने हुलैस बिन अलम को कासिद बनाकर भेजा। जब वह मक्के से बाहर आया और उसने कुर्बानी के ऊँटों की लंबी कतारें देखी तो रास्ते से ही वापस लौट आया और कहने लगा, तुम लोग बेमतलब डर रहे हो, मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं। अबू सुफियान बिगड़ गया और बोला, तुम जंगली आदमी हो, इन बातों को नहीं जानते। अगर मुसलमान हज के इरादे से भी आए हैं तब भी हम इन्हें मक्के में दाखिल न होने देंगे। हुलैस को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गजबनाक होकर कहा, अगर तुम मुसलमानों को रोकोगे तो मैं अपने कबीले के तमाम आदमियों को लेकर तुमसे लड़ूंगा। हुलैस अहाबिस कबीले का सरदार था। अबू सुफियान खूब जानता था कि हुलैस जो कुछ कहता है वह कर गुजरता है, इसलिए उसने चापलूसी के लहजे में कहा, हुलैस, तुम भी मजाक में बिगड़ गए। तुम खुद सोचो कि मुसलमानों के आने से हमारे माबूदों की तौहीन होगी। हमारे माबूदों को जिल्लत का मुंह देखना है। हमें लोग बुजदिल और डरपोक कहेंगे, तो क्या यह अच्छी बात है? मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि किसी की तौहीन हो, पर अपनी तौहीन भी तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। हुलैस ने कहा, अगर तुम मुसलमानों के मक्के में दाखिल नहीं होना देना चाहते हो तो न दो, लेकिन किसी को बुजदिल और जंगली कहकर उसकी तौहीन तो न करो। वाकई मुझसे गलती हुई। अबू सुफियान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मुझे अब कोई शिकायत नहीं, हुलैस ने कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आने की गरज
बताने के लिए हजरत खरास बिन उबैदा खुजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु को सालम नामी ऊँट देकर कुरैश मक्का के पास रवाना किया। खरास सीधे अबू सुफियान के पास पहुँचे। उस वक्त अबू सुफियान अपने मकान के सामने बैठा था। उसके पास इक्रमा, खालिद, अम्र बिन आस और कुछ दूसरे सरदार भी बैठे थे। हजरत खरास ऊँट से उतरकर उनके पास पहुँचे और ऊंची आवाज़ में बोले, ऐ अहले कुरैश, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ और आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि हम मुसलमान लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ काबा की जियारत करने और कुर्बानी अदा करने आए हैं। हज के दिनों में यह किसी आदमी का भी हक हासिल नहीं है कि वह लोगों को हज की रस्में अदा करने से रोके। अरबों का यह पुराना कानून है और अभी तक इस पर अमल दरामद होता चला आ रहा है। इसलिए आप हमारे लिए रोक न बनेंगे और हमको हज कर लेने देंगे। लेकिन अगर हम हज न करने दें, इक्रीमा ने कहा, तब हम लड़ेंगे। खरास ने निडर होकर कहा, और सबको कत्ल करके काबे की जियारत करेंगे। थोड़ा सा सोचने के बाद इक्रीमा कड़का, वो गुस्ताख मुसलमान, तू हमको डराने आया है। याद रख, तेरी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है। तुम गलत कहते हो। हजरत खरास ने लापरवाही से कहा, मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। मुशरिक खुदा का नाम सुनकर भड़क उठे। उनमें से कई उठे। उन्होंने पहले सालम नामी ऊँट को जिबा कर डाला और फिर हजरत खरास की तरफ लपके। हजरत खरास ने तलवार खींच ली और जोश व गजब से भर कर कहा, कुत्तों, कासिद पर हमला करते हो। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो याद रखो, मैं जिस कौम का कासिद हूँ वह आंधी की तरह तुम पर टूट पड़ेगी और तुम सबको कत्ल कर डालेगी। हजरत खरास की खींची तलवार को देखकर कुफ्फार का जोश दब गया। हुलैस भी उस मजलिस में मौजूद था। बोल पड़ा, ऐ कुरैशियों, यह क्या तरीका है? किसी कासिद को बुजदिल कौम भी कत्ल नहीं करती। तुम यह कलंक का टीका अपने सर क्यों लेते हो? इसलिए हरगिज तुम किसी कासिद से किसी किस्म की छेड़खानी न करो। अगर हिम्मत हो तो बाहर निकलकर मुसलमानों से लड़ो। बेशक हमको कासिद को कत्ल न करना चाहिए, इक्रीमा ने कहा, इससे हमारी कौम को दाग लग जाएगा। ऐ मुसलमानों के कासिद, तुम वापस जाओ और अपने रसूल से कह दो कि हम किसी मुसलमान को हरगिज मक्के में दाखिल न होने देंगे। हजरत खरास ने तलवार म्यान में डाल दी और पैदल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस लौट आए। आपको पूरा वाक़या सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशविरा किया। मेरे ख्याल में किसी ऐसे आदमी को हुज्जत पूरी करने के लिए एक बार मक्का रवाना फरमाइए जिसके कबीले के लोग मक्के में ज़्यादा हों। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह आखिरी कोशिश है और इसे भी कर लेना चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो फिर किससे भेजा जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत उमर को भेज दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। हजरत उमर ने कहा, मगर मेरे कबीले बनु अदी का एक आदमी भी मक्का में मौजूद नहीं है, इसलिए मेरा क्या असर पड़ेगा? अगर उस्मान को भेजा जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनके कबीला बनु उमैया के बहुत से असरदार और ताकतवर लोग मक्के में मौजूद हैं। यही मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुम जाओ और कुरैश वाले को समझा बुझाकर इस बात पर तैयार कर दो कि वे हमको हज करने दें। हजरत उस्मान उठें, अपने खेमे पर आएं, हथियार बंद हुए और चल पड़े। जब वह मक्के में दाखिल हुए तो रास्ते में ही अबान बिन सईद, उनके कबीले के असरदार सरदार उनसे मिले और उनको अपनी हिमायत में लेकर इक्रीमा के मकान पर पहुँचे। उस वक्त बहुत से असरदार लोग इक्रीमा के पास मौजूद थे। ऐ मक्का वालों, हजरत उस्मान ने सभी को खिताब करते हुए फरमाया, यह हज का ज़माना है, लड़ाई का नहीं।
हम मुसलमान भी इस जमाने का एक एहतराम करते हैं जिस तरह से तुम करते हो। हम सब इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद हैं। यह काबा उन्हीं का बनाया हुआ है। यह काबा सबके लिए बनाया गया है, इसलिए हमको हक है कि हम उम्रा करें, कुर्बानी करें, इसलिए तुम रोको नहीं। तुम सही कहते हो उस्मान, इक्रिमा ने कहा। हर आदमी को हज करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन हम मुसलमानों को हज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसमें हमारी तौहीन है। अलबत्ता तुमको हज करने की इजाज़त है, तुम हज कर सकते हो। मैं अकेले हज नहीं कर सकता, हजरत उस्मान ने कहा। अच्छा, तुम नज़र बंद किए जाते हो, इक्रिमा ने कहा। दूसरा हुक्म मिलने तक तुम मक्का से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। किसी को इस हुक्म के खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत न हुई। हजरत उस्मान को रोक लिया गया। जब हजरत उस्मान कई दिन तक वापस न लौटे तो आमतौर पर मुसलमानों ने समझ लिया कि वह शहीद कर दिए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुफ़ार ने उस्मान को शहीद कर डाला है तो जब तक बदला न लेंगे वापस न लौटेंगे। आप उस वक्त पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं आपने बैयत लेनी शुरू कर दी। सहाबा किराम बैयत करने के लिए टूट पड़े। इस तरह सबने बैयत की। इस बैयत का नाम बैयत रिजवान है। जिस वक्त बैयत ली जा रही थी उसी वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। आपने आकर पूरा वाक़िया सुनाया। मुसलमानों ने समझ लिया कि कुफ़ार बगैर लड़े मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जब लड़ाई की तैयारियां की जा रही थी तो एक दिन कबीला बनी सकीफ़ का मशहूर सरदार उर्वा बिन मसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त लोग जुहर की नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वजू कर रहे थे। मुसलमानों की भारी तादाद आपके चारों तरफ खड़ी थी और वजू का पानी ज़मीन पर न गिरने देती थी। उर्वा मुसलमानों का यह मंजर देखकर हैरान रह गया। नमाज के बाद उर्वा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया। उर्वा ने हाजिर होकर सलाम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, उर्वा तुम कैसे आए हो? या मुहम्मद, उर्वा ने कहा, आपने कौम के टुकड़े कर दिए, मुल्क में एक बड़ा फितना कर दिया। आप उम्मी हैं, भला उम्मी भी कहीं रसूल हो सकता है? आपने मुस्कुराकर फरमाया, मानो न मानो, लेकिन मैं खुदा का रसूल हूँ। रहा फितने का सवाल, तो मैं तुमसे या तुम्हारी कौम से लड़ने कभी नहीं आया। तुम खुद लड़ने के लिए बद्र और मदीना जैसी जगहों पर पहुँचे। अब हम हज करने आए हैं तो तुम हज नहीं करने देते। बताओ, फितना तुम पैदा करते हो या मैं? उर्वा ने हाथ फैलाकर कहा, आप हमारे माबूदों को बुरा भला क्यों कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुत परस्ती से मना करता हूँ। वह आदमी जो जरा भी अकल रखता है समझ सकता है कि अपने हाथों से पत्थर तराश कर उन्हें पूजा कहाँ की अक्लमंदी है। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, इसलिए मैं तो उसी की इबादत की दावत देता हूँ। उर्वा जब बात करता था तो हाथ फैलाकर बात करता था और हाथ इतनी दूर ले जाता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी छू जाती। यह गुस्ताखी थी और यह गुस्ताखी सहाबा किराम को बहुत खल रही थी। लेकिन आप मक्का पर चढ़कर क्यों आए? उर्वा ने फिर हाथ फैलाकर कहा, मैं लड़ाई के इरादे से नहीं आया, सिर्फ काबा की जियारत के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उर्वा ने फिर हाथ फैलाया और इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी फिर छू गई। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह गुस्ताखी देखी न गई। उन्होंने जल्दी से तलवार खींचकर तलवार का कब्जा उर्वा के हाथ पर मार कर कहा, उर्वा अदब कर। उर्वा चौंका। उसने नज़र उठाई तो देखा कि मुसलमान बहुत खफा हो रहे हैं। मुसलमानों की गजबनाक शक्लें देखकर वह कुछ डरा। उसने हाथ फैला कर बातें करना बंद कर दिया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उर्वा तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उनसे कहो कि मुनासिब यही है कि वह हमें हज करने की इजाज़त दे दें या हमसे समझौता कर लें, और अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहें तो मजबूरन हमको लड़ना पड़ेगा। मैं उन्हें समझाऊंगा, उर्वा ने कहा, और कल आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसके बाद उर्वा उठा और सलाम करके रवाना हो गया। उसने मुसलमानों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम करते हुए देखा, उससे वह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। चुनांचा उसने मक्का में पहुंचकर कुरैश वालों को पूरी बात बता दी। कुरैश ने अपनी मजलिस सुरा बुला ली। बहस मुबाहसे के बाद यही तय हुआ कि समझौता कर लिया जाए। इंशाअल्लाह इस सीरीज का अगला हिस्सा मुझे जैसे ही मिलेगा पोस्ट करूंगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा हौसला अफजाई में ताउन फरमाएं। मिलते हैं फिर कल कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।